हे गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका एक नए फ्रेश ब्लॉग में। तो आज हम स्टार्ट करने वाली है अपनी जर्नी 2000 किलोमीटर की, वो भी इलेक्ट्रिक ईवी कार से, XEV9 से। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे रीवा से केरला के लिए। 2000 किलोमीटर की अपनी डिस्टेंस रहेगी। ऑफ कोर्स एक दिन में पहुँचना इम्पॉसिबल है, तो अपन 3-4 दिन में ट्राई करेंगे। हालांकि आज प्लान है नागपुर तक जाने का। और यहाँ से जो अपनी डिस्टेंस है वो रहेगी 512 किलोमीटर की, जिसके लिए हमको 9 घंटे लगेंगे, और जो कि एस्टिमेटेड अराइवल टाइम है। और हमको यहाँ से जाते 2-3 घंटे ज़्यादा ही लगेगा। और अभी बैटरी 94% है, घर से मैंने चार्ज कर ली है पूरी, और इसको चार्ज करनी पड़ेगी। एक बार तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार में इतना नहीं, 512 किलोमीटर नहीं हो पाएंगे। तो बीच में जबलपुर पड़ता है, तो वहाँ पर अपन ट्राई करेंगे इसको चार्ज करने का। फिर उसके बाद आगे ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। एक धुन है यही, मैं सोचूं किधर, अगर साथ मेरे तू है, हम ले जाए मुझे कहाँ, ले जाए जो तू मेरा हमदर्द है। तो गाइस पहुंच गए हैं अपनी जर्नी के पहले टोल पर, और 40 किलोमीटर करीब आ गए हैं। भाई पिछले 50 किलोमीटर से ऐसे ही चल रहे हैं। मस्त पहाड़ है और इधर मस्त सी रोड है, तो सुकून है, सुकून। क्या मस्त लग रही ना। तो यहाँ पे रुके हैं कटनी में। 130 किलोमीटर करीब हमने कवर कर लिया है, और कुछ चाय कॉफ़ी कुछ जुगाड़ लेते हैं, क्योंकि अब नींद सी आ रही है हल्का हल्का। तो कुछ चाय कॉफ़ी का जुगाड़ देखते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। पिछले 1.5 घंटे से ऐसे ही चल रहा है। इतनी तेज धूप है, इतनी तेज धूप आंख में लग रही है, पूरा सिर आंख दुखने लगी है। बहुत तेज धूप है, बहुत तेज धूप है। भाई जबलपुर के पास आ गए हैं। इतनी तेज धूप है, इतनी तेज धूप है, क्या है, सामने से पूरी आंख में लग रही, पूरी आंख दर्द देने लगी है। तो बिल्कुल जबलपुर के पास पहुंच गए हैं, और मैप पे अभी मैंने लोकेशन सेट कर दिया है चार्जर का। तो 1 घंटे 6 मिनट दिखा रहे हैं। यहाँ से 71 किलोमीटर है, 90 किलोवाट का चार्जर है। तो आप ये ट्राई करो कि जब आप ट्रिप कर रहे हो तो इतना ट्राई करो कि आपको फास्ट चार्जर मिले, है ना। 30 किलोवाट वाला बहुत टाइम ले लेता है, तो आप 60, 90, 120 देखने का ट्राई करो। मैं देखा हूँ यहाँ से, तो एक तो 60-70 किलोमीटर में 90 किलोवाट का आता, और एक 150-200 किलोमीटर आगे 120 किलोवाट का आता। तो अभी मैं सोच रहा हूँ 90 किलोवाट वाले पे जाके चार्ज कर लूँ। और बात करूँ अभी की बैटरी की, तो और अभी 44% बैटरी है कार पे, और 218 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। अपन वे साइड से कटनी से 95 किलोमीटर अब तक आ चुके हैं। 1.5 घंटे लगे। पूरा आंख पे इतना तेज धूप लगी, पूरा सिर चकरा गया। और उसके पहले आप 140 किलोमीटर का हिसाब लगा लो, रीवा से अपने घर से वे साइड का, और वो कटनी का। तो अराउंड अपन 230 किलोमीटर फिर भी आए हैं, और बैटरी अभी भी 218 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। तो अनुमान आप लगाओ, अगर, क्योंकि 407 किलोमीटर दिखा रहा था, तो अभी 450 तक तो मेरे को लगता है आराम से चल जाएगी बिना किसी दिक्कत के। फिर भी मैं एक प्रिकॉशनरी चीज़ के लिए, थोड़ी सी धूप भी आ रही है, तो मैं जाके चार्ज करूँगा गाड़ी को पहले, और अगले जो चार्जर है वहाँ पे जाके चार्ज कर लेते हैं पहले गाड़ी को, फिर आगे चलते हैं। मुझे आज़
जादू कर दिया तेरा को बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है। तो भाई अभी हमने कवर किए 117 किलोमीटर और स्टार्टिंग का जोड़ लो सुबह का तो 140 किलोमीटर तब कवर किए थे। तो 310 किलोमीटर गाड़ी चली है और अब भी रेंज 150 किलोमीटर दिखा रही है। तो मेरे को लगता है 450 किलोमीटर तो तब भी आराम से चलती। और अभी 58 मिनट में अपनी गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। तो 58 मिनट तो अपन नहीं रुकेंगे क्योंकि लास्ट के जो एकदम लास्ट में जो होती है बैटरी जो 90 to 100 लगता है वो उसमें तो एक्चुअली में होता क्या है कि 90 to 100% होने में बैटरी 20-25 मिनट लेती है क्योंकि आउटपुट लास्ट में स्लो हो जाता है क्योंकि बैटरी के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो बहुत पास आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है लास्ट में चार्ज होने में। तो अपन ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, अपन 30-40 मिनट ही रुकेंगे, उतने में अपना काम चल जाएगा। 90% तक आप अपना काम करेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो 30-40 मिनट मेरे को लगता है टाइम लगना चाहिए। फिर उसके बाद चलते हैं मस्त नागपुर की तरफ। तो भाई गाड़ी अपनी चार्ज हो चुकी है और 586 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। 94% बैटरी हो चुकी है। करीब 4 बज गए हैं, 40-45 मिनट का टाइम लगा और अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो मैंने सीधे होटल का ही लगा दिया है नागपुर पे। तो 8 बजे तक अपन पहुंच जाएंगे आराम से। भाई अभी तक तो फिर भी ठीक था लेकिन अब क्या सारा सीधे धूप आंख पे पड़ रही है सीधे। दोपहर को तो तब भी ठीक था, ऊपर से आ रही थी, अभी तो सीधा सीधा आंख पे पड़ रही है यार। अभी भी अपनी डेस्टिनेशन 225 किलोमीटर दूर है। कहने लगा जाने मैं कैसे तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको क्या मस्त लग रही भाई शहर और उतनी मस्त रोड है, एकदम गाड़ी रपा रप चल रही है, एकदम रपा रप। स्ट्रेचिंग करने के लिए यहाँ पे रुके थे और बहुत अच्छी रोड है। और कभी कभी जब आप लॉन्ग ड्राइव में निकलते हो और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो एक तरह से सज़ा मिल जाती है। थोड़ा सा गला भी बैठा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप जब घूमने निकलते हो तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, तो पूरा ट्रैफिक जो फन होता है ना वो ख़राब हो जाता है। और जब ऐसी रोड मस्त मिले जहाँ गाड़ी रपा रप चले और साथ ही साथ ट्रैफिक भी कम रहे तो मज़ा आ जाता है, स्वाद आ जाता है एकदम से। तेरा होने लगा हूँ। तेनू लगा तो छुपा के रखा आँखां ते सजा के तुम्हें तुझको है ज्यादा जान जो भाई पूरे कान बंद हो गया। ये नागपुर के पहले जो जंगल पड़ता है वहाँ पे एक घाट पड़ता है, तो पूरे कान बंद हो गए हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है कोई कान में हाथ रखा दोनों तरफ, जैसे बचपन में नहीं किया करते थे कि दोनों कान में हाथ रख देते थे, बिल्कुल वैसी आवाज़ आ रही। एकदम से कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही भाई। तो भैया हम पहुँच गए हैं महाराष्ट्र MP बॉर्डर और कान एकदम से पैक हो रखे हैं। अभी भी निकले हुए वहाँ से 10 मिनट हो गए हैं लेकिन कान में कुछ जू नहीं देख रहा है, कान में एक भी। भैया यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके थे, बहुत तेज़ भूख लग रही थी और सुबह से कुछ भी खाया नहीं है तो बहुत तेज़ भूख लगी थी। सोचा कुछ खा लेते हैं और कान अभी तक बंद है यार। चलो भैया चलते हैं, खा चुके हैं। हाँ अरे भैया इतनी हैवी ग्रेवी भैया, बहुत हार्ड ग्रेवी थी भाई।
खाना खा के तो चले जाए, बट अभी 84 किलोमीटर बचा हुआ है और 1.5 घंटे लगेंगे हमको पहुंचने में। भैया ने सब्जी ऐसी बनाई थी, सुबह याद करेंगे अब भैया को। इतनी जहर सब्जी थी ना, इतनी जहर, क्या बताएं आप। चलिए पहुंचते हैं फिर। तो फाइनली पहुंच गए अपने रूम। व्यू देखते हैं, व्यू में क्या है। व्यू में कुछ भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है बस। तो भैया तो भाई यूँ ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को। आई में रेडनेस आ गई है और कल अपन ट्राई करेंगे हैदराबाद या फिर बेंगलोर पहुंचने का। अगर बेंगलोर हो पाया तब तो बहुत ही अच्छा है, बट हैदराबाद जाने की तो ज़रूर ट्राई करेंगे। तो करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।